कहा जाता है कि एक सादा सा आदमी था जिसका नाम सालिम था। उसने एक ऐसी जिंदगी गुजारी जो मशक्कत और महरूमी से भरी हुई थी। उसके लिए गुर्बत सिर्फ पैसे की कमी का नाम नहीं थी, बल्कि यह जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरतों के सामने बेबसी का एक दर्दनाक एहसास था। सालिम फजर की पहली रोशनी के साथ खेतों की तरफ निकल जाता, तपती हुई धूप में गुरूब आफताब तक काम करता रहता। वो जमीन को हल चलाता और अपनी फटी हुई हथेलियों से खेतों को पानी देता। वो ना दौलत का ख्वाहिशमंद था और ना आसाइश का तलबगार, बल्कि वो हर दिन सिर्फ इसलिए जदोजहद करता था कि अपने और अपनी बीवी के लिए एक सादा सी रोटी का बंदोबस्त कर सके। अपने उस मिट्टी के छोटे से झोंपड़े में जो सहरा के किनारे वाक़ई था। हर शाम वो थका हारा लौटता, उसके कदम थिकन से घिसते और उसके हाथ में बेमुश्किल एक दिन का गुजारा होता। पसीना इसकी पेशानी पर छाया होता, मगर वो हमेशा मुस्कुराते हुए घर आता ताकि अपनी बीवी से गुर्बत की तलखी छिपा सके। उसके बावजूद इसके दिल में एक गहरा दुख था। बरसों गुजर गए थे और उसे और उसकी बीवी को औलाद नसीब न हुई थी जो उनके छोटे से घर में गर्मी और खुशी भर देती। सालिम ने आसपास के देहात का रुख किया इलाज की तलाश में। उसने हकीमों और देसी मुआलिजों से मशूरा किया, मगर हर जगह से एक ही जवाब मिला जो उसके दिल पर बोझ बन गया। तुम्हारी बीवी को एक नायाब जड़ी बूटियों के इलाज की जरूरत है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तब सालिम ने खुद को बेबस महसूस किया। एक ऐसा आदमी जो रोज की रोटी मुश्किल से हासिल करता हो, वो इतनी महंगी दवा कैसे खरीद सकता है? उसे एहसास हुआ कि जिंदगी हर तरफ से उसके सब्र का इम्तिहान ले रही है। जेब में गुर्बत, दिल में महरूमी और एक बीवी जिसके दिल का सब्र भी अब टूटने लगा था। शुरू में उसकी बीवी उसका साथ देती, उसके गम बांटती और उसे तसल्ली देती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसका हाल बदलने लगा। वो अमीरों के घरों को हसरत भरी नजरों से देखती, अपने हाल का मुआजना इन औरतों से करती जो आराम व आसाइश में जिंदगी गुजार रही थी। अब वो न गुर्बत बर्दाश्त कर पा रही थी और न बेबसी। उसके सख्त अल्फाज इस छोटे से झोंपड़े की फजा को भरने लगे। एक दिन वो बाजार से लौटी तो उसके चेहरे पर अजीब से आसार थे। वो सालिम के सामने बैठी और हचकचाते हुए बोली, आज मैंने एक बड़े ताजिर को देखा, एक बहुत अमीर आदमी जो बाजार में मशहूर है। मैंने उससे थोड़ी बात की। सालिम नहीं जानता था कि यह जुमला उसकी जिंदगी के खात्मे की इब्तिदा बन जाएगा। वो ताजिर अपने माल व दौलत के लिए मशहूर था। इसकी 2 बीवियां थीं, मगर औलाद न थी। वो तीसरी शादी करना चाहता था इस उम्मीद पर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता करे जो उसका नाम आगे बढ़ाए। इस दिन के बाद सालिम की जिंदगी बदल गई। इसकी बीवी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। इसके लहजे में सख्ती और सर्द महरी बढ़ने लगी। वो सालिम पर ऐसे अल्फाज फेंकती जैसे तेर। वो कहती, कब तक हम यूं ही रहेंगे? तुमने क्या बदला? हमारी जिंदगी वैसी की वैसी है। वो नहीं जानती थी कि ये अल्फाज उसके दिल को आहिस्ता आहिस्ता जख्मी कर रहे हैं। सालिम के लिए वही उसकी आखिरी उम्मीद थी, जबकि उसकी बीवी उसे अपनी बदहाली की वजह समझने लगी थी। चंद दिन की तकरार के बाद एक सर्द रात को सालिम खेत से वापस आया, थका हुआ, हाथ में कुछ सूखी रोटियां लिए कि वो सादा सा खाना तैयार करे। उसने देखा कि उसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी है। उसकी आंखों में कोई गर्मी नहीं थी। उसने बेरहमी से कहा, सब खत्म हो चुका है। आखिर वो क्या सुन रहा है? वो कुछ कहना चाहता था, मगर उसने मजीद सख्ती से कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, न माल न सामान। बस मुझे तलाक दे दो और मुझे दूसरी जिंदगी जीने दो। लफ्ज तलाक इसके दिल पर बजली की तरह गिरा। उसे हर दिन की मशक्कत याद आई, हर कुर्बानी जो उसने उसके लिए दी थी, और वो उम्मीद जिस पर वो जिंदा था कि एक दिन अल्लाह उन्हें नवाजेगा। मगर शायद सब्र काफी न था। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर उसने एक लफ्ज कहा जो तलवार की तरह उसकी बाकी रूह को काट गया, तलाक। वो बगैर मुड़े चली गई, इस अमीर ताजिर की तरफ जिसने उसे ऐश व इशरत का वादा दिया था, और पीछे छोड़ गई अपना झोंपड़ा और एक गरीब मर्द के ख्वाब जिसने उसे सच्ची मोहब्बत की थी। सालिम अपने मिट्टी के झोंपड़े में अकेला रह गया, सहरा के किनारे। वो दरवाजे पर बैठा दौर उफुक को देखता रहा। रात खामोशी से छा गई। उसका गम सिर्फ उसकी जदाई का न था, बल्कि हर उस उम्मीद का था
जो उसके साथ चली गई थी।